अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनके हम इंटरव्यूज़ लेते हैं, ठीक है, जिनकी इंसाइट अच्छी हो या जो कि उसके लिए विलिंग हो, जिनकी फैमिली विलिंग हो। तो हमारे इन क्लाइंट का आपका भी आखिरी दिन रह गए और पहले 2 महीने तो खैर हमारे करीबी वो चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन जब वक्त थोड़ा सा ज़्यादा गुजरता है, आखिरी महीना शुरू होता है, तो मैं आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करवा देता हूँ। आउटडोर एक्टिविटीज़ मीन के डिफरेंट जगहों पर लेके जाना, सोशलाइजेशन करवाना, इवन के बाद औक़ात अपने घर भी भेजना, ठीक है। तो ईद पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? इंशाल्लाह जा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये आप ईद पे जाओगे, अपना वक्त गुजार कर आओगे, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि बंदे को कैद करके रख दो और बाद में कोई इस तरह से। तो आपसे पूछना ये था कि फैमिली इंटरवेंशंस यानी कि फ़ैमिली को ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना, मिसाल के तौर पर आपके साथ जब मैंने महसूस किया कि आपकी मिसेस को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, आपके फ़ादर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है और आपकी मदर को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो क्योंकि फ़ादर के साथ कन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बन चुके होते हैं या बने हुए थे, तो उनको इन्वॉल्व करना, दोनों तरह से चीज़ें बताना, जैसे कि आपने पहले एक इंटरव्यू में बताया भी कि जी कि जब सुसाइडल थाट्स मुझे आ रही थी और हमारा जो कन्फ्लिक्ट था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो अभी जब आपका इस तरह से आप एक सेटअप में आए जो कि एक आम हालात में समझा जाता है कि एक कैद खाना या फिर एक समझ लें कि जो ड्रग एडिक्शन सेंटर्स को डिफरेंट नाम भी दिए जाते हैं, तो वो तो एडिक्शन सेंटर्स होते हैं। हमारा जो है वो डिफरेंट सिस्टम है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं। तो हम ज़्यादा डीपली और ज़्यादा इनोवेटिव वे में जाते हैं और प्रोटोकॉल्स के मुताबिक जाते हैं। तो ये जो फैमिली थेरेपी थी या फैमिली इंटरवेंशन थी, फिर उसमें आपकी कपल थेरेपी भी हो गई, तो आपको कितना लगता है कि आपको उस कंडीशन से निकाल कर आज की करंट पोजीशन पे लाने में कितना अच्छा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक फैमिली का ताल्लुक़ है एक पेशेंट की या क्लाइंट की ट्रीटमेंट में, तो वो इंतहाई अहम और कलीदी किरदार अदा करता है। जहाँ तक मेरे केस का ताल्लुक़ था, मेरा जो मेन क्लैश बन रहा था मेरे वालिद साहब के साथ बन रहा था, तो उसकी इंटरवेंशन जो थी ना, वालिद साहब की इंटरवेंशन, वो नहायत ही ज़रूरी थी, जिसको नहायत ही बेहतरीन किस्म के साथ टैकल किया आपने सर। तो उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे तकरीबन 3 सेशंस हो चुके हैं और तीनों के तीनों बहुत ही कामयाब गुज़रे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़ैमिली की इंटरवेंशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहायत ही कलीदी किरदार अदा करते हैं और ये मैं ख़ुद तजुर्बा कर चुका हूँ। अच्छा, इसी तरह से फ़ादर के साथ साथ मदर को भी इन्वॉल्व किया, ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई चीज़ वो करने से पहले। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये पहले कर लिया जाता, तो कौन से ऐसी चीज़ें जो कि ना होती या इवन कि आपको रीहैब सेंटर्स तक भी ना पहुंचना पड़ता अगर फ़र्स्ट टाइम ही हो जाता फैमिली इंटरवेंशंस? अगर फ़र्स्ट टाइम ये इंटरवेंशन हो जाती तो वाकई सर मुझे यहाँ तक रिहैब सेंटर ना आना पड़ता, लेकिन वो ब्रिज नहीं बन पा रहा था। जो ब्रिज आप बने, जो चीज़ें आपने की, जो चीज़ें आपने सॉल्ट आउट की और जो चीज़ें आपने कोप की सर, वो नहीं हो पा रही थी। मैं एक लेवल पे था, मेरे वालिद साहब दूसरे लेवल पे थे। कभी मेरे वालिद साहब एक बात करते थे, कभी मैं दूसरी बात करता था। कोई दरमियान में ब्रिज बनाने वाला नहीं था। आप वो ब्रिज बने, आपको खुदा ने वो वसीला बनाया जिसकी वजह से तमाम के तमाम मामलात वो सेटल आउट हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई पहले कोई ब्रिज बनने वाला होता, कोई ब्रिज बना देता हम दोनों के दरमियान, तो मामलात इस हद तक ना बिगड़ते। अच्छा, देखें, जैसे आपने बताया था कि आपके मामू ने माशाल्लाह से बहुत कोशिश की, माशाल्लाह से वो मैच्योर भी हैं, एज में भी बहुत अच्छे मैच्योर हैं, ठीक है। तो चीज़ें डिस्कस करने के बावजूद वो नहीं हो सकें। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जब हम आपस में रिश्तेदार आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते दूसरे रिश्ते को ये लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कोई एक साइड ले रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब रिश्तेदारों में, नो डाउट के हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बातचीत बहुत अच्छी होती है, जब हमें लगे कि ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो क्या साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए?
पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं समझना चाहिए कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाके हम सर कोई अपनी बीमारी को या कोई डिसऑर्डर को शो करने में या कोई ऐसी करने में कोई वो कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, या कोई कमज़ोरी है हम में, या कोई ऐसी कोई चीज़ है जिससे दुनिया को सर ख़तरा है, या कुछ ऐसी चीज़ है। तो सर अगर हाँ कोई कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, अगर कोई रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार काफ़ी कोशिशों की वजह से भी कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हो पा रहा, तो हमें ज़रूर जाना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास। वो एक बेहतरीन थेरेपी करते हैं, बेहतरीन ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। वो तमाम कन्फ्लिक्ट्स हल हो जाते हैं, और इसका बजाते ख़ुद मैं खुद गवाह हूँ। ये मेरे तमाम कन्फ्लिक्ट्स हल हो गए। मेरे मामू ने और काफ़ी सारों ने काफ़ी कोशिशें की, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट्स हल नहीं हो रहे थे। लेकिन सर आपकी कुछ महीनों की कोशिशों से वो कॉन्फ्लिक्ट्स हल हो गए। अच्छा देखिए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाना एक भी चीज़ है, लेकिन बाद में दोबारा भी आ सकते हैं कभी। इसी तरह से स्ट्रेस ख़त्म हो जाना, कम हो जाना भी एक चीज़ है, लेकिन दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को मैनेज करना ही चाहिए। और सारा कुछ आपने देखा है, आपने इन साढ़े 3 महीनों में बहुत सारे ऐसे दोस्त थे या लड़के थे जो यहाँ पर दाखिल थे और डिस्चार्ज हुए, और उसके बाद फॉलोअप के लिए भी आते रहते हैं। जब फॉलोअप के लिए आते हैं वो पूछते रहते हैं फ़लाँ दाखिल है, फिर मिलते भी हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो फॉलोअप के लिए आते हैं ये कितना इम्पॉर्टेंट होता है, या अच्छा लगता है बंदे को अपने उस जगह पर कायम रखने में? इसके बारे में अगर आप बता दें। जी। पहली और बुनियादी चीज़ तो ये है कि इंसान सीखता है, एक साइकोलॉजिकल सेंटर में सीखता है, उसके बाद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उसकी लाइफ में करता है। तो ज़रूरी ये बात है कि जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाए वो उन चीज़ों को मेंटेन करे, वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली वो करे, एस्टेब्लिश करे। उसके बाद इंसान की असल उसका पता चलता है कि उसने क्या कुछ सीखा उस पर साइकोलॉजिकल सेंटर में, चाहे वो स्ट्रेस के हवाले से या स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, चाहे वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के हवाले से हो। तो जब तक वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जाता तब तक वो एक साइकोलॉजिस्ट को कम्प्लीटली उसके ऊपर यकीन नहीं आता उस चीज़ का। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको ज़रूर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा आपके केस को डील करते हुए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल होते हैं जिनको हम मैनेज नहीं कर पाते घर पे या अपने उसमें। बेशक बुज़ुर्ग हों, सारा कुछ हो, लेकिन सम टाइम हो जाती हैं कोई चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये चलती रहेंगी। और बाकी लोगों से भी मेरी यही दरख्वास्त है कि जब कभी कोई इस तरह का प्रॉब्लम आ जाए, ज़रूर 1-2 दफ़ा साइकोलॉजिस्ट का लाजमी हेल्प लें। ठीक है, फिर क्योंकि हम WHO के उसको फॉलो कर रहे होते हैं, यानी कि पहले लोअर लेवल पे देखते हैं, फिर थोड़ा सा हाई लेवल पे देखते हैं, करते करते टॉप लेवल पे जाते हैं। ठीक है, एकदम से साइकेट्रिक मेडिसिन पे नहीं लेते, क्योंकि आप डायरेक्ट साइकेट्रिक मेडिसिन पे शुरू हुए थे और उसके बाद इस तरह से चीज़ों पर आए। ठीक है, लिहाजा पहले चीज़ों को डिस्कशंस के थ्रू वो हो, फिर हर बंदे के अंदर कोई ना कोई ट्रेड तो आ ही जाता है, तो वो फिर बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, नेगेटिव इमोशंस नहीं आते। तो बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह ताला फॉलोअप में भी मुलाकात होती रहेगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।